The most important thing in life, especially for the chest physicians, asthma. सुनते ही पेरेंट्स को लगता है अरे यार मेरे बच्चे को ऐसी कौन सी बीमारी हो गई, अभी तो ज़िंदगी भर दवाई लेनी पड़ेगी, अगर एडिक्ट हो गया तो, कभी इनहेलर नहीं मिला तो मर गया तो। बिकॉज पिक्चर में दिखाते हैं ना, पम्प नहीं मिलता है तो ऐसे ऐसे करके कोलैप्स हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता, ट्रस्ट मी। आज ये वीडियो बनाने का या रील बनाने का मेन पर्पस इज टू एजुकेट पीपल अबाउट एस्थमा। See, I'll tell you one thing. Asthma is an airway disease. It is a disease where you can keep it completely under control. For asthma, उसमें क्या होता है, दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सांस की नली है उसमें एक तो सूजन आ जाती है और दूसरा कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो आप जो इनहेलर लेते हो उसमें दो मेडिसिन होती है, एक होता है इनहेल स्टेरॉइड और एक होता है ब्रोंकोडायलेटर। इनहेल स्टेरॉइड आपकी जो सूजन है सांस की नली को उसको कंट्रोल करता है, और ब्रोंकोडायलेटर जो सिकुड़ापन है उसको सीधा कर देता है। पहले के ज़माने में जो पब्लिक खुश होती थी वो नीला कलर का पंप, जिसको बोला जाता था अस्तालिन, लेने से। तो उससे प्रॉब्लम क्या है, टेम्परेरी तो आपको रिलीफ मिलेगा, बट एक टाइम के बाद वो दवाई एक्ट करना कम हो जाती है और जो सूजन है वो परमानेंट हो जाती है, क्योंकि जो रिसेप्टर है जहाँ पे वो एक्ट होता है वो धीरे धीरे अंदर चले जाते हैं। और वो सूजन जब तक आप कंट्रोल नहीं करोगे तो सिकुड़ापन बीच बीच में होता रहेगा। तो सूजन कंट्रोल करने के लिए आपको इनहेल स्टेरॉइड लेना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज, अभी आप बोलेंगे सर ये तो स्टेरॉइड है, मेरी बॉडी इससे वीक हो जाएगी। ये इनहेल स्टेरॉइड है, ये आपके सिर्फ लंग्स पे लगता है। जैसे अगर मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछूं कि अगर आपके आई इन्फेक्शन है तो आप मुंह से स्टेरॉइड लोगे या टॉपिकल आई ड्रॉप लोगे, या अगर आपके कान में कुछ इन्फेक्शन है आपको कान में ईयर ड्रॉप लोगे या मुंह से टैबलेट लोगे। सिमिलरली जब आपको अस्थमा है तो आपको आपके विंड पाइप्स को दवाई चाहिए, पूरे बॉडी को दवाई नहीं चाहिए। अपन इनहेलर छोड़ के जब कंडीशन बिगड़ती है फिर अपन क्या करते हैं, टैबलेट बेटनेसॉल, ओमनाकॉट्रिल, प्रेडमेट ले लेके, स्टेरॉइड ले लेके अच्छे तो हो जाते हैं, बट उससे अदर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है। आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है, बोन्स वीक हो जाते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, देयर आर चांसेस ऑफ अदर कॉम्प्लिकेशंस, चांस ऑफ डेवलपिंग डायबिटीज़, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। व्हाई यू वांट दिस? जो इनहेलर है जिससे आप आपके लंग्स को कंट्रोल में रखे, विंड पाइप्स को, एंड इफ यू कैन लिव एन हेल्दी नॉर्मल लाइफ, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? देयर आर नो साइड इफेक्ट्स पर से इफ यू यूज योर इनहेलर प्रॉपर्ली। इनहेलर के वीडियोस यू विल गेट इन माय अदर सब्सिक्वेंट वीडियोस ऑफ ऑन यूट्यूब। बहुत सारे टाइप के, रोटा कैप है, MDI है, नेबुलाइजेशन है। द ओनली थिंग वन यू हैव टू कीप इन माइंड दैट व्हेनेवर यू आर टेकिंग एनी इनहेलेशन थेरेपी यू हैव टू गार्गल विद नॉर्मल वाटर एंड स्पिट इट आउट, बिकॉज काफ़ी बार ये ड्रग्स आपके ओरल कैविटी में रह जाते हैं जिससे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। इफ़ यू यूज़ योर इनहेलर डिवाइसेस रेगुलरली यू आर कीपिंग योर एस्थमा अंडर कंट्रोल। हाँ, इसमें भी क्या कर सकते हैं, अगर आपके अंडर कंट्रोल है, यू कंसल्ट योर डॉक्टर, ही विल डिक्रीज द डोज, ही विल गिव यू अ प्लान दैट इज कॉल्ड रिटन एस्थमा एक्शन प्लान। वो हर पेशेंट के पास होना चाहिए। उससे क्या होता है कि अगर आपके सिम्टम्स बढ़ रहे हैं आपको खुद को पता होना चाहिए, देयर इज कॉल्ड पीक फ्लो मीटर वेयर यू हैव टू blow and you can monitor whether your lung functions are getting low or whether they are improving. अगर कम हो रहा है तो आप आपका इनहेलर का डोज बढ़ा दीजिए, अगर इम्प्रूव होकर मेंटेन है तो आप वापस से डोज कम कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर एस्थमा एट योर होम इटसेल्फ, बिकॉज दैट विल हेल्प इन डिक्रीजिंग द चांस ऑफ एग्जैजर्बेशंस, रिड्यूसिंग हॉस्पिटलाइजेशन। क्यों ये इंपॉर्टेंट? बिकॉज जब एग्जैजर्बेशन होता है वो आपके लंग फंक्शंस को कम करता जाता है। सो प्लीज़ अ रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, if your doctor has prescribed you inhaler, use it regularly, don't miss the doses. Whenever if he feels, we will decrease those doses and we'll try to stop the inhalers also, because inhaler है तो life सही है। Thank you.